न गवल मंडी रही न लाहौर रहा और न जाग पंजाबी जाग तेरे पग नो लग गया दाग। हुण कोई दाग नहीं है। हुण जेड़ा है एक पाकिस्तान है ते एक इमरान खान है। बाकी असा तुसानो दसा छोड़ सी इलेक्शन आउण दे। वाह जी वाह, आपको तो पंजाबी बड़ी अच्छी आती है। खान साहब के साथ हमारी ज्यादातर बातें तहज्जुद के नमाज के वक्त हुआ करती थी, क्योंकि वो तहज्जुद पढ़ते थे तो उस वक्त वो फारिग हो जाते थे। अभी अटक जेल में मैं गया, अडियाला में गया, पूरा जेल इसका गवाह था कि सुबह शाम तहज्जुद तक वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। 1 रुपए की करप्शन जिंदगी भर नहीं की, एक जिंदगी भर कोई मुनाफिकत नहीं दिखाई। अब कोई जुर्रत नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर लाजिमन उसका मूड होगा कि इस दफ़ा चपेड़ के अलावा चप्पल भी पड़े उसको। तो वो देखें, अगर कोई खान को फिर भी मेरी मौजूदगी में यहूदी कहता है, उनकी इस तरह तौहीन करता है, हर्ज सराई करता है, तो मैंने कहा हुआ है ये चपेड़ एक्चुअली दर्द होना चाहिए, तदरीस है इन सब के लिए। और अगर मेरे साइड पे कोई बैठा होगा तो उसका मतलब ये है कि वो इस नीयत से आया होगा कि मैंने इसको नीचा लाना है और मैंने ये अल्फाज बोलने हैं। फिर वो बोलेगा, मैं देखूंगा कि ये लीडर जो है ये गवल मंडी के हल्के से कौंसलर भी नहीं बन सकता है। जब खान का सिपाही आगे आता है, अब आजकल खान का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। इंशाल्लाह सब गवाह रहे, अनकरीब आप देखेंगे कि पीटीआई एक नए उमंग और नए जज्बे के साथ अवाम में इस तरह उठेगी। और हम अनकरीब आ रहे हैं सड़कों पे भी। आज पेशावर हाई कोर्ट ने हमें अलाउ किया है कि केपी बर में आप करें जो करना है, इंशाल्लाह कानून के मुताबिक करेंगे। इसी अमल के साथ ही हम पंजाब में भी आ रहे हैं, और पंजाब में आप देखेंगे कि लीडर आगे होंगे, अवाम उनके पीछे होंगी। पूरी कैंपेन हम करेंगे। और ये जो लैंडस्केप बनाई जा रही है कि सिर्फ केपी तक महदूद किया जाएगा, ये इसको हम इस इम्प्रेशन को ही हम ज़ायल करेंगे। इंशाल्लाह जो लोग इसके खालिक हैं इस कंसेप्ट के, वो अपने मफरूज़ों पे इंशाल्लाह परेशान होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुकम्मल तौर पे, अमली तौर पे इलेक्शन में, सियासत में भरपूर हिस्सा लेगी। देखिए, केपी में तो इनका वजूद ही नहीं है। वो कहाँ पे कौन साल का इन्होंने जीता है? बल्दियाती में ये इनका सफाया हो चुका है। इनका कोई लीडर आपको नजर आ रहे हैं केपी में? केपी में तो इंशाल्लाह इनकी कोई एक ही नशीस नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा इनका यसार देखें, आप सब संजीदगी से सुन लें। केपी में ये वाहिद सूबा हैं जो इस वक्त बदस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत जो है अपनी जगह पे मौजूद है। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में इनका ख्याल है कि हमने इनको तोड़ दिया है या एलिमिनेट कर दिया है, और वहाँ पे हम दूसरी क़ियादत को आगे नहीं आने दे रहे हैं, पीटीआई की सेकंड ईयर को। तो लिहाजा इनका ख्याल ये है कि क़ियादत की अदम मौजूदगी की वजह से इन जगह पे हम कैप्चर कर सकेंगे। जब तक टॉक शोज में लोग बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करेंगे तो ये न कहें कि जी तहजीब किसी ने हाथ में लिया या किसी ने जो है मुस्तहिल होकर किसी को चपेड़ मार दी। इंसान की तरह बातें करो, शराफत के और तहजीब के दायरे के अंदर बातें करोगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे आप लोगों ने नाम बिगाड़ के बुलाना शुरू किया तो फिर जो है बात झगड़े पे भी जाएगी। और इससे बेहतर है कि आप अपनी भी इज्जत खराब करें और हमारी भी करें, तहजीब के दायरे में रह के तहम्मुल से दूसरे को भी सुनो और ख़ुद भी बात करो। अभी 15 दिन पहले इन्हीं की पार्टी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में जा रही थी 90 दिन में कराएं, और मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब के वो अल्फाज अभी भी याद है। तो लिहाजा ये सब लोग जो हैं ये एक ही ताली के बने चटे बने हैं, और वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत, बेशक यहाँ पे जमहूरियत जो है इसको धकेल दिया जाए, यहाँ पे कुछ भी हो, हत्ता कि मार्शला आ जाए, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ना आए। और इनको नजर आ रहा है सबको, यह ज़मीन पे, रियलिटी में, ग्राउंड पे हकीकत यही है कि पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो कहते हैं कि अल्लाह करे कुछ भी हो जाए लेकिन इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन से इनको खतरा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरे पाकिस्तान में आने वाली है। और इस वजह से किसी को बर्फ़ नज़र आ रहे हैं,
किसी को अलकबंदियाँ नज़र आ रही है, आईन किसी को नज़र नहीं आ रहा है। आईन कह रहा है कि 90 दिन में होने हैं, इलेक्शन कमीशन इस पे अपने अंदाज से पनेखानी कर रहा है। अल्लाह जो है हम सबकी आंखें खोल दे। हमने कानून और आईन को इस तरीके से अपने सियासी मफादात और मकासद के लिए पामाल किया है कि ना हमें आर्टिकल 224 का लिहाज है और ना आर्टिकल 9 का लिहाज है, ना आर्टिकल 4 की कानून की बराबरी का लिहाज है और ना डिस्क्रिमिनेशन जो आर्टिकल 25 के तहत है। हर आर्टिकल हर कानून को जो पाकिस्तान के अवाम की बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देता है, पाकिस्तान की सालिमियत की गारंटी करता है, जहाँ पे भी वहाँ पे हम ये हमारी हुकूमत मौजूदा और गुज़िश्ता बुरी तरह से पामाल करती आ रही है। और वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि बेहतर है मुनाफिक होने से बेहतर है कि तुम काफिर हो जाओ, क्योंकि दोज़ख में मुनाफिक जिस जहन्नम में रखे जाएंगे वो उन मुनाफिक मुसलमानों से बदरजा नीचे हैं। यानी मुनाफिक मुसलमान की दोज़ख में जगह जो है वो काफिर से आला है। यहाँ पे मुनाफिकत आप देखें, वो शख्स जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उसकी नामूस की जंग पूरी दुनिया में लड़ा, जो उसका अपना किरदार जो है वो इस्लामी होने का, उनके ख़ानदान का इस्लामी होने का एक आलमी मिसाल है। अब ये इन्होंने मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए और ख़ुद अपने मकरू चेहरे और मकरू किरदार नहीं देखते हैं कि क्या दुनिया जहान की करप्शन, इस्तेसाल, पब्लिक के पैसे को खा के डकार तक न लेना। अभी 16 महीनों में इन लोगों ने क्या किया, खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपए जो हैं वो इसी तरह MNAs को दिए गए। एक वक्त आएगा कि उसका प्राव होगा और एहतसाब होगा। जाके मेरा अपना ज़िला है, उसमें कोई 86 करोड़ रुपए जो हैं वो गलियों की पुख्तगी के लिए दिए गए, एक भी गली पुख्त नहीं हुई है, और ये हर जगह की स्टोरी है। तो लिहाजा इमरान खान के साथ जब उनको कोई और अपनी बराबरी जो है नज़र नहीं आई, तो ये यहूदी का इन्होंने सिलसिला शुरू किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को चाहिए उनकी मौजूदगी में कोई खान को यहूदी कहे, इस पर सही रद्द अमल देना चाहिए। बात ये है, मीडिया टॉक शो में ये हमें बुलाते हैं, सवाल होते हैं, सब सियासी होते हैं, वो लोग हमेशा ज़ातियात पे ले आते हैं। कभी हमने नवाज शरीफ के अहले खाना का इस तरह बुरे नामों से, अलकाबात से पुकार के उनके नाम ख़राब किए हैं? क्या हक पहुँचता है अज़मा बुखारी को या नून के किसी लीडर को कि खान साहब की बेगम साहिबा का नाम इस तरह जो है याद करें? और क्यों मतलब उन लोगों की जरूरत होती है? तो लिहाजा वो खातून होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी, और हमारी खान साहब की बेगम साहिबा को इस नाम से पुकारना। और फिर बात यह है कि वो दूसरी जो मोहतरमा हैं, वो जो डॉक्टर हैं फिरदौस आपा, ये देखिए हमारे साथ रही है। ठीक। अब उन्होंने भी जो हैं जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, खुदा रसूल के खातिर अगर PTI वाले भी इस्तेमाल करते हैं, रोडों पे रास्तों में बुली करते हैं तो गलत करते हैं। और अगर ये करते हैं, इस चीज़ का अब खात्मा होना चाहिए।